नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति से पूरे 8 साल चलेंगे या अतिचार अवस्था में रहेंगे। 15 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक। अब देखिए, अतिचारी रहेंगे इस मध्य देवगुरु बृहस्पति, और धनु राशि वालों आपके स्वामी हैं। इसके पहले देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति में द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध हुआ था उस समय चले थे। अब जब बृहस्पति वर्तमान समय में अतिचार गति से चलेंगे तब आपकी लाइफ पर इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। पर अतिचार गति से चलना क्या होता है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में करीब 12 से 13 महीने का वक्त लेते हैं, लेकिन जब अतिचार गति से चलेंगे तो वो वहाँ परिवर्तन मात्र 4-5 महीने में होगा। तो यानी स्पीड उनकी कई गुना बढ़ जाएगी, और इस स्पीड के बढ़ने से बहुत सारे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, बहुत कुछ गड़बड़ भी लाइफ में होगी। तो चलिए समझते हैं विस्तार से कि अतिचार अवस्था में देवगुरु के आने से क्या होगा। क्योंकि ग्रहों की 3 गतियां होती है, समगति, मंद गति और अतिचार गति। अब देखिए, अतिचारी का मतलब तेज स्थिति, और देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव को छोड़कर केंद्र भाव में आ रहे हैं। अब इनके पास 3 दृष्टियां हैं, तो ये दृष्टियां आपके लिए 2025 में क्या कुछ फल देगा ये भी हम जानेंगे। अभी तक वो आपके छठे घर में यानी वृषभ राशि में विराजमान थे, अब वो आपके सप्तम भाव यानी मिथुन राशि जो बुध की राशि है, मित्र के घर देवगुरु आएंगे। तो देवगुरु का मित्र घर में आने से थोड़ा कुछ मामलों में आपको ध्यान भी रखना है, सतर्क भी रहना है। और अतिचारी अवस्था में जीवन में कुछ घटनाएं आकस्मिक रूप से भी घटित होती हैं। तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक देवगुरु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो सप्तम भाव में रहने से बिजनेस व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। जीवन साथी के साथ जो तालमेल है वो थोड़ा सा आपको और बेहतर बनाना होगा। हालांकि अविवाहित हैं, विवाह होने की संभावना बढ़ेगी, पर इनकी दृष्टि में अमृत बरसता है, गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है। तो बड़े धन लाभ के अवसर आपके हाथ से न निकले, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सप्तम भाव में इनके बैठने से देवगुरु बृहस्पति की पास जो 9वीं दृष्टि है ये आपके लिए तीसरे भाव को देखेंगे। तो नया एग्रीमेंट साइन करेंगे, बिजनेस के मामलों में आपको कोई विशेष लाभ होगा, सफलताएं मिलेंगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो 4-5 महीने का वक्त है, जो कार्य बृहस्पति अभी तक 12-13 महीने में करते थे वो 4-5 महीने में कर देंगे, यानी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसे में बहुत सतर्क रहना है, संभल के रहना है और आंखें खुली रखें हर मामले में। तो 5 महीने में बृहस्पति आपके लिए विवाह भाव में बैठकर बहुत सारी मुश्किलों का समाधान करेंगे। जल्दबाजी में बस कोई काम ना करें वरना गलती हो सकती है। तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति मौजूद है। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह करवाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। इस पीरियड में पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बढ़िया रहेगा, और बिजनेस में ग्रो होगा। खासकर एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने के योग यहाँ से बनते दिखेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लिए एक चीज़ है कि कुंडली में अगर कोई दोष है तब थोड़ी मुश्किल होगी। उसके लिए उपाय भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कीजिए, इससे मुश्किलें कम होंगी। बड़ों का सम्मान करें। अब इस समय अगर हम थोड़ा और विस्तार से जानें तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो वक्त है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव में आ जाएंगे। यानी बृहस्पति ने पंचम सप्तम भाव का काम फटाफट 5 महीने में कर लिया, अब वो जल्दी से आगे बढ़कर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो अब धनु राशि वालों, अष्टम भाव यानी कि कर्क राशि, चंद्रमा जिनका स्वामी है, तो चंद्रमा और गुरु दोनों मिल जाएंगे अष्टम भाव में। गोचर बहुत अच्छा तो नहीं होता, और वैसे भी अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं उस घर के फल को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और उनकी दृष्टि में अमृत बरसता है। तो अष्टम भाव में वैसे भी अनिश्चितताओं का भाव है, लेकिन हाँ, धर्म की तरफ झुकाव होगा, हल्की फुल्की मुश्किलें आएंगी। आपके जो पैतृक संपत्ति में रुकावट थी वो समाप्त होगा। डिप्रेशन वगैरह में ना पड़े, इसका ध्यान रखें। किसी भी तरह का ज़्यादा तनाव ना लें, नहीं तो हानि होगा। क्योंकि ये जो 2 महीने हैं जब अष्टम भाव में रहेंगे तो 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके विदेश से जुड़े कार्य को पूरा करवाएगा। अगर आप सोच रहे हैं विदेश जाना, घूमना फिरना, तो आपके लिए बढ़िया अवसर देंगे। अब इस समय देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, इनकी 9वीं दृष्टि आपकी सीधे 7, 8, 9 चतुर्थ स्थान पर। अब देखिए, प्रॉपर्टी के मामलों में आप बड़े ही लकी रहेंगे। प्रॉपर्टी संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, माँ का साथ मिलेगा। और अगर कुछ गलतियाँ हुई है लाइफ में तो वो उसका भी भरपाई हो जाएगा।
तो आपके लिए 5 दिसंबर 2025 से 6 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति फिर से आपके वापस आ जाएंगे सप्तम में, यानी दोबारा से वही काम करने का अवसर मिलेगा।